स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। और अब बात करेंगे जम्मू कश्मीर के सियासत की कि किस तरह से वहां पर सियासत इस वक्त चरम पर पहुंच चुकी है। और आपने देखा होगा कि चुनावों से ऐन पहले आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता है, लेकिन इस बार जो आरोप बीजेपी कांग्रेस और एनसी के गठबंधन पर लगा रही है वो गंभीर सवाल खड़ा करती है। कांग्रेस और एनसी के गठबंधन को लेकर के बीजेपी ने एक के बाद एक कई सवाल पूछे हैं और बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने भी सवाल पूछे हैं, बीजेपी के दिग्गज नेताओं ने भी सवाल पूछे हैं और उनसे पूछा है कि आखिर जो नेशनल कॉन्फ्रेंस का अपनी नीतियां हैं 370 और 35A को लेकर के कांग्रेस उस पर क्या कहती है। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनावों की घोषणा के साथ ही सियासत अपने चरम पर है। कांग्रेस का नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ गठबंधन का ऐलान होते ही बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर हो गई है। गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को कांग्रेस से 10 सवाल पूछकर कांग्रेस को कटघरे में खड़ा किया, तो शनिवार को देश भर के बीजेपी के दिग्गज नेताओं ने भी कांग्रेस की नीति और नीयत पर सवाल उठाए। बीजेपी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस सत्ता के लालच में देश हित को दरकिनार कर अलगाववाद और आतंकवाद की गोद में बैठ गई है। बीजेपी ने पूछा कि क्या वह अनुच्छेद 370 वापस लाने के नेशनल कॉन्फ्रेंस के वादे का समर्थन करती है। बीजेपी ने इस मुद्दे पर कांग्रेस नेतृत्व और राहुल गांधी से जवाब मांगा। आज मैं पूछना चाहता हूं, जम्मू कश्मीर में जो जिससे गठबंधन करने चाह रहे नेशनल कॉन्फ्रेंस से, जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 लाके हटाएंगे ऐसे जो निर्णय बताया है, इसका कांग्रेस पार्टी का राय क्या है? देश जानना चाहता है क्या स्टेट की एक पार्टी, स्टेट की सरकार किसी दूसरे देश की सरकार के साथ बातचीत करने की बात कर रही है? क्या ये देश को छोटा करने और देशद्रोहपूर्ण एजेंडा नहीं है और कांग्रेस इसका हिस्सा है? 2004 से 14 कांग्रेस की सरकार थी, उस यासीन मलिक के साथ देश के प्रधानमंत्री का फोटो शूट किसने करवाया था? क्या उस दौर में वापस ले जाना चाहते हैं? बीजेपी के मुख्यमंत्रियों ने भी कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस गठबंधन पर करारा प्रहार करते हुए इसे देश विरोधी बताया और कहा कि यह परिवारवादी पार्टियों को प्रश्रय देने वाला और राज्य में लूट की खुली छूट देने वाला गठबंधन है। क्या राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी धारा 370 और आर्टिकल 35A को वापस लाकर जम्मू कश्मीर को फिर से अशांति और आतंकवाद के युग में धकेलने के जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के घोषणा का समर्थन करती है? तो ये गठबंधन सत्ता के लालच में बार बार देश की सुरक्षा, एकता और अखंडता के साथ खेलने वाली कांग्रेस पार्टी ने जम्मू कश्मीर में अब्दुल्ला परिवार की नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ फिर से गठबंधन कर दिया है। कांग्रेस पार्टी ने जो गठबंधन किया है, उस गठबंधन के बाद उनके मंसूबे सबके सामने जाहिर हो गए हैं। हम कांग्रेस से पूछना चाहते हैं कि कांग्रेस आज उस नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ चुनाव लड़ने जा रही है जिसने कहा कि अगर वो सत्ता में आए तो धारा 370 और 35A को बहाल करेंगे। जम्मू और कश्मीर के बीच में विभाजन का काम कांग्रेस ने लंबे समय तक कराया और उसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस की बड़ी भूमिका थी। मैं उम्मीद करता हूं कि आज कश्मीर का जो बदलता दौर है, इसे बदलते दौर में कांग्रेस फिर उस अराजक तत्वों के साथ मिल रही है। इसका जवाब राहुल गांधी को देना चाहिए। इस बीच विधानसभा चुनावों को लेकर पीडीपी ने अपना घोषणा पत्र जारी किया। इस मौके पर पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ को बिना एजेंडे वाला गठबंधन बताया। चुनावी दौर में पार्टियों के बीच आरोप प्रत्यारोप की सियासत नई नहीं है, लेकिन बीजेपी ने कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के गठबंधन को देश हित के खिलाफ और आतंकवाद व अलगाववाद को पोषित करने वाला गठबंधन बताकर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। जाहिर है कांग्रेस को इन सवालों के जवाब ढूंढने होंगे। विक्रमजीत सिंह और राजेश राज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।